राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। आई होप यू आर वेरी वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज चावल दाल रोटी सब्जी। तो ये सुबह सुबह का रूटीन है गुरुवार के दिन का। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को एक साथ बनाने का ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। दोनों एक साथ बन जाते हैं। कुकर में मैंने दाल और एक लोटे में चावल चढ़ाए। मतलब चावल मुझे कम बनाने थे तो मैंने चावल को कम बनाया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बनाई है फूल गोभी की सब्जी। तो एक साइड पर मैंने ये वाली सब्जी बना ली है और इसे सिंपल सूखी सब्जी बनाई है। तो तेल में डायरेक्ट डाल के हल्दी और नमक डाला और दूध मैंने गर्म कर लिया था तो इसे फ्रिज में रखा ताकि इसकी मलाई जो है अच्छी से निकल जाए। और आज का टॉपिक मैं ले रही हूँ कि कैसे हम तो किन चीज़ों को हमें किसी के भी साथ शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो जैसे वो कहावत है ना एक कि कैसे फैल गई ये बात, हमने तो मशवरा अपनों से किया था। मतलब अगर हम किसी को हमारे मन की बात बता रहे हैं तो उसका चुनाव भी हमें बहुत ही सोच समझ के करना है। कौन व्यक्ति है जो हमारी बातों को इस तरह से इधर उधर ना फैलाए और हमें समझे, उसी के साथ हमें बात को शेयर करना। नहीं तो फिर यही रहेगा कि हमने तो मशवरा अपनों से किया था लेकिन ये बात इतने लोगों तक कैसे पहुंच गई। तो कुछ बातें हैं ऐसी जो हमें सभी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे पहली बात है कि हमें हमारी जो आमदनी है उसके बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम कितना रुपए कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना आता है, कितना जाता है। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें थोड़ी सी पर्सनल रखनी चाहिए, सभी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये धन से जुड़ी बात है। और कहते हैं कि लक्ष्मी उसी के यहाँ ठहरती है जो इसका सम्मान करता है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों के बारे में, हमारी आमदनी के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मतलब सभी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कि हमें हमारे जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं या जो हम हमारे पति पत्नी के बीच के झगड़े हैं या अच्छी बातें हैं, भाई बहन के बीच के झगड़े हैं, मम्मी पापा के बीच के झगड़े हैं या उनके मतलब पर्सनल चीज़ें, इन चीज़ों को भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम इन चीज़ों को शेयर तो कर देते हैं लेकिन अगर सामने वाले के मन में थोड़ी सी भी गलत भावना है तो वह इस बात को मतलब थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करेगा या हमारे कमज़ोर पॉइंट को पकड़ेगा और थोड़ा सा हमारा फ़ायदा उठा सकता है। तो इसलिए हमें किसी के भी सामने हमारी पर्सनल बातों को भी शेयर नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात है कि हमारी कमज़ोरी, अगर हमारी पर्सनल कोई कमज़ोरी है और हमें पता है कि इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो उस बात को भी मतलब हमारी पर्सनल जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं वो भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसका भी वही गलत प्रभाव पड़ता है कि अगर किसी को हमारी कमज़ोरी का पता लगता है और अगर उसका भाव, उसका इंटेंशन सही नहीं है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है कि किस टाइम पे आप भावुक होंगे और किस टाइम पे आप कमज़ोर पड़ते हैं। तो इसलिए हमें हमारी
जो कमजोरियां हैं वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। चौथा है कि हमें हमारी खुशियों को, वैसे तो खुशी बांटने से बढ़ती है, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे है कि जितना हम खुशी को बांटेंगे ना, उतना उस पर नज़र लगेगी। क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं जिसके चैनल बहुत अच्छे चल रहे हैं और वो अपनी अर्निंग वगैरह बता रहे हैं, और बाद में उनके अपने आप ही जो चैनल है वो डाउन हो जाते हैं। इसीलिए है ना, आप कितने खुश हैं, आपके परिवार में आप कितने खुश हैं, आपकी जो पर्सनल ये चीज़ें जैसे यूट्यूब अर्निंग वगैरह, इनको भी पूरा डिटेल में हमें शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हमने बहुत सी जगह पर, मतलब बहुत से चैनल, जैसे हम यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो हमने बहुत से चैनल देखे हैं कि अगर कोई अपनी सफलता शेयर करता है ना, तो लोग कुछ टाइम तो ठीक रहते हैं, लेकिन बाद में फिर उसी पर इतने नेगेटिव कमेंट आने लगते हैं कि उसे खुद पता चल जाता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ गलत शेयर कर दी। वैसे तो जो ये चीज़ है, मतलब बहुत से लोगों को पता नहीं होती है, तो उन्हें बताना भी हमारी जवाबदारी है, अगर हम यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम बताते हैं तभी लोगों को पता चलता है, तभी लोग इससे जुड़ते हैं। लेकिन एक लिमिट जो यूट्यूब ने बता रखी है कि डायरेक्ट आप इनकम ना बताओ, और मतलब पूरा हमें 100% नहीं बताना है, 30-40% तक हम बता सकते हैं। नहीं तो फिर हमें ही बाद में इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। और आखिरी है कि हमारी जो रिलेशनशिप्स है उसमें अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज़ का भी हमें जो है सल्यूशन है ना, आपस में ही ढूंढना है। जैसे पति पत्नी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें आपस में बात करके उस चीज़ को सॉल्व करना है, ना कि यूट्यूब के थ्रू दूसरों से पूछ के। क्योंकि लोग जानकारी ले लेते हैं और फिर सिर्फ उसका मज़ा ही लेते हैं। इसलिए हमारी पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में भी हमें किसी से इस तरह से खुल के शेयर नहीं करना है, नहीं बताना है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मतलब एक लिमिट इसमें क्रॉस नहीं करनी है हमें, बहुत हद तक, बहुत कम चीज़ें हमें शेयर करनी है। मतलब अगर हम, जैसे अगर हम डेली रूटीन भी शेयर कर रहे हैं तो उसमें हम खाना और बाकी चीज़ें, पूजा पाठ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी थॉट क्या है, हम क्या सोचते हैं। पर जो फैमिली मैटर है ना, उनको हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोगों को, मतलब लोग पहले नहीं सोचते इस बारे में, और जब ये सारी चीज़ें उनके साथ होने लगती है गलत, तब उन्हें पता चलता है कि यार ये चीज़ मुझे इस पे नहीं शेयर करनी थी। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है खाना वगैरह सारा बना लिया था, और ये मूंग का चीला बनाया था मैंने आज। बना के देख रही थी, क्योंकि मूंग की दाल कोई खाता नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि इसके 1-2 बार चीले बना लूँगी। तो एक बार ट्राई करके देखा, पहले गला दिया था सुबह, और उसके बाद चटनी वगैरह बना के और कान्हा जी के भी भोग लगाया। और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।